हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्लेम इंस्टीट्यूट। दिस इज चंद्रेश कुमार। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई होप, आशा करता हूं बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। भाई हमने भैया पिछली वीडियो में गणित का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 3, एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें हमने टोटल मिला के 5 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया था। और इस प्रकार हमारा जो है कक्षा 10वीं का बोर्ड का पाठ्यक्रम गणित का, जो कि बहुत ही कठिन विषय माना जाता है, हालांकि गणित किसी भी प्रकार से कठिन नहीं है, लेकिन इस कठिन सीढ़ी को हम लोग धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं, जिसमें कुल मिला के हमारे पास 16 सीढ़ियां हैं। और इन 16 सीढ़ियों में से हमने तीसरी सीढ़ी को पार कर लिया है। अब हम आ चुके हैं चौथी सीढ़ी में, और इस चौथे सीढ़ी में चौथे चैप्टर में भाई हमारा है भाई समांतर श्रेणी। क्या है हमारा? समांतर श्रेणी। अब ये देखते हैं भाई समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो भाई आज का चैप्टर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यदि बात करें समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक श्रेणी होता है, संख्याओं का एक क्रम होता है। क्रम अर्थात एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के बाद तीसरी संख्या, तीसरी संख्या के बाद तीसरी चौथी संख्या, इस प्रकार एक क्रम होता है जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग निश्चित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, वो निश्चित नहीं होता, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 4 संख्याओं वाला हो सकता है, 8 संख्याओं वाला हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन बस इतनी है, उस श्रेणी को समांतर बनने के लिए, उस श्रेणी को मैं क्या बोल रहा हूँ, उस श्रेणी को बेटा समांतर बनने के लिए बस एक कंडीशन है कि हर दो संख्या के बीच में जो गैप है, हर दो संख्या के बीच में जो गैप है वो इक्वल होनी चाहिए। चाहे मैं स्टार्टिंग की बात करूं या फिर एंडिंग की, उन दोनों के बीच जो संख्या के बीच जितनी गैप है उतनी ही अंतिम दो संख्या के बीच गैप होनी चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। मेरा कहना यह है भैया, जैसे कि मेरे पास एक श्रेणी है और मैं इसे समांतर कब कहूँगा। मेरे पास एक श्रेणी है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर अभाज्य विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 अप टू है जितना भी है, ठीक है, विषम संख्या में 99 तक ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बात यही हमने निश्चित नहीं करते, हम लोग बोल दिए है भाई जितना भी है। अब यहाँ पर मैंने बोला भाई ये श्रेणी है, मैं समांतर श्रेणी इसे तब कहूँगा, कब कहूँगा? मैं समांतर श्रेणी इसे तब कहूँगा जब मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों के बीच 3 - 1 अंतर कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच 9 - 7 अंतर कितने का है, 2 है। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 है। टोटल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि हर दो संख्याओं के बीच अंतर 2 है। हर दो संख्याओं के बीच कितना है अंतर, 2 है। ये तो स्टार्टिंग हो गया। यदि मैं यहाँ पर 99 लूँगा, अंतिम 99 के पहले 97 फिर 99, ऐसा श्रेणी है। इन दोनों के बीच भी अंतर कितना होगा, 2। मतलब कि मैं किसी भी श्रेणी को, किसी भी संख्याओं के क्रम को मैं उसे समांतर श्रेणी का नाम तभी दूंगा जब कंडीशन फॉलो करेगा। क्या? किन्हीं भी दो संख्याओं, जैसे कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर 2 है तो इन दोनों की संख्याओं के बीच अंतर 2 होनी चाहिए। इन संख्याओं के बीच अंतर 2, इन संख्याओं के बीच अंतर 2। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितनी होनी चाहिए, 2। कितनी, 2, ठीक है। तो यहाँ पर चलो थोड़ा बहुत डाटा पता करते हैं। तो ये क्या है भैया, सभी जगह पे अंतर क्या है, समान है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 2 4 6 1 4 6 9 15 18, देखा जाए तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, 4 - 1 बराबर में 3 है। इन दोनों के बीच में अंतर देखा जाए तो भैया 6 में 4 गया, 2 है। इन दोनों के बीच अंतर 3 है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 6 का है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ पर देख सकते हो हर एक संख्या के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंट है। तो इसे मैं केवल श्रेणी कहूँगा। क्या कहूँगा? श्रेणी कहूँगा, नॉट समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है।
बस ये एक अंतर है बेसिकली। क्या है? बस यही अंतर है। समांतर श्रेणी मतलब हर दो संख्या के बीच समान होनी चाहिए, अंतिम हो चाहे स्टार्टिंग हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक संख्या के बीच अंतर क्या है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, ऊपर वाला हमारा समांतर श्रेणी है। सही है क्या? सही है भाई। तो यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेस है, ठीक है, समांतर श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा है सबसे पहला वाला हिस्सा जिसे कहते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या कहते हैं भाई? प्रथम पद। थोड़ी जानने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे नंबर में है उसे कहेंगे हम लोग द्वितीय पद। क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीय पद मतलब कि बी कितने के बराबर है? 3। और हम इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम लोग कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं भाई? सर्वांतर, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जो कि b माइनस ए होता है। 3 माइनस 1 मतलब कि यहाँ पर 2। समझ गए? हम लोग थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे ए से डिनोट किया जाता है, प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर स्थित को दूसरा पद कहते हैं, द्वितीय पद कहते हैं। और दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो सर्वांतर कह रहेगा। लेकिन कंडीशन यह है कि वो श्रेणी होनी चाहिए समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होनी चाहिए? समांतर श्रेणी। क्लियर है भाई? इतना तो समझ आ गया। अब इस बेसिस पे, यदि इस बेसिस पे मुझे दिया गया है कौन कौन सा, यहाँ पर दिया गया है, इसे मैं यदि प्रथम पद बोलता हूँ, तो यदि मुझे कोई बोले कि प्रथम पद निकालो, तो प्रथम पद तो ए है। यदि मुझे बोले कोई द्वितीय पद निकालो, द्वितीय पद, तो क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक ए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ए है। ठीक है, और सर्वांतर कितना है? 2 है। प्रथम पद 1 है, सर्वांतर 2 है। यदि मैं 1 में 2 प्लस करूं तो क्या मुझे दूसरा पद मिलता है? कहना यह है कि यदि मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या है भाई? a प्लस डी। मतलब कि प्रथम पद में यदि जो बीच में अंतर है, प्रथम पद में यदि मैं 2 जोड़ूं तो 3 मिलेगा। हाँ मिलेगा। सही है क्या? सही है। यदि मैं तीसरा पद निकालूं, तृतीय पद, तो क्या मैं प्रथम पद में 2 बार 2 को जोड़ूं, प्रथम पद में 2 बार 2 को जोड़ूं तो क्या मुझे तीसरा पद मिलेगा? मिल रहा है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? a प्लस 2d। ठीक है, यदि मैं निकालूं चतुर्थ पद, क्या? चतुर्थ पद। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है। ठीक है, अब मैं निकालूं चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद में क्या करेंगे? a में 3 बार d को प्लस करेंगे। मतलब कि 1 में हम लोग 2 को कितने बार जोड़ेंगे? 3 बार। 2 दूने 4, दूने 8, 1 9 आ रहा है क्या? 7, सॉरी, कितना ये हो गया? 2 2 4, 4 2 6 7, कितना आ गया? 7। तो तीसरा चौथा पद आ रहा है क्या? आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस 3d। मेरा कहना बस इतना है कि यदि हमें प्रथम पद बोला जाए तो वो तो a होता है, लेकिन जब द्वितीय पद निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं क्या? दूसरा पद जो होता है a प्लस डी होता है। सही है क्या? सही है। यदि मैं बात करूं तीसरे पद की, तो तीसरे पद को ऐसा लिख सकते हैं क्या? a प्लस 2d। और चौथे पद की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? a प्लस 3d। हाँ क्या? हाँ, तीसरे पद को a प्लस 2d और चौथे पद को a प्लस 3d, ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसी बेसिस पे यदि मैं कहूं इसी बेसिस पे यदि मैं क्या कहूं, इसी बेसिस पे यदि मैं कहता हूं क्या कि यदि मैं, ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, यदि मैं निकालने के लिए बोलूं कि मेरा 10वां पद है, 10वां पद क्या होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या? प्रथम पद और 90 इनके अनुसार। पहला पद में तो केवल a है। ठीक है, दूसरे पद से स्टार्ट कर। जब बोला गया दूसरा पद तो प्रथम पद में एक डी ऐड किया गया। जब बोला गया तीसरा पद तो प्रथम पद में 2 डी ऐड किया गया। जब बोला गया चौथा पद तो चौथे पद में 3 डी ऐड किया गया। यदि मैं बोलूं 10वां पद तो 10वां पद में 9 डी ऐड किया जाएगा। कहना बस यही है भैया
कि जितना पद बोला जाए, जैसे कि हमें बोला जाए 10वां पद है तो 10वां पद मतलब 10 में 1 कम करके डी लगाओ, वही उसका फॉर्मूला होगा। अब जैसे कि हमारा देखो भाई यहाँ पर कौन है, 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान पे कौन बैठा है भाई, 11 बैठा है। छठवें स्थान पे कौन बैठा है, 11। तो यदि मैं छठवां पद ज्ञात करूं तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। छठवां पद है तो 5d। प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है। 5 गुना d का मान कितना है हमारा, 2 है। 5 दूने 10, 1 11। सच में बैठा है भाई इधर, तो सही है क्या, मतलब कि ये फॉर्मूला वेरीफाइड है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने यही पढ़ा भैया कि यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है या श्रेणी है तो उसे हम लोग समांतर कब बोलेंगे, तो उसे हम लोग समांतर तभी बोलेंगे जब दो संख्याओं के बीच क्या होगा, गैप क्या होगा, समान होगा, मतलब सर्वांतर एक होगा। इन दोनों के बीच में सर्वांतर सेम हो, इन दोनों के बीच में सर्वांतर सेम हो, इन दोनों के बीच में सर्वांतर हो, यहाँ वेरिफिकेशन के बाद इन दोनों के बीच में भी समांतर होना चाहिए। ठीक है, ये बोला हमने। अब इस बेसिस पे यदि ऐसा हो कोई समीकरण तो उसे हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। सही है, समांतर श्रेणी हो गया। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया, किससे इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने करवाया भाई श्रेणी से। यहाँ पर जो ए है उसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, ए को प्रथम पद, जो पहले स्थान पर होता है उसे प्रथम पद, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। दूसरे स्थान पर है उसे बोले जाता है द्वितीय पद, जिसे बी से डिनोट किया जाता है। और दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे सर्वांतर बोलते हैं, जिसे दूसरे पद के साथ पहले पद को माइनस करने पर निकल जाता है। इतना भी आप लोगों ने समझा। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा भाई कि यदि हम लोग पहले पद में सर्वांतर को जोड़े, क्या पहले पद में सर्वांतर को जोड़े तो दूसरा पद आ जाता है। सही है क्या, यह हमने देखा, कैलकुलेट करके देखा कि पहले पद 1 में सर्वांतर 2 जोड़े तो 3 आ जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पहले पद में सर्वांतर को 2 बार जोड़े, पहले पद में सर्वांतर को 2 बार जोड़े तो हमारा तीसरा पद आ जाता है। ये भी देख लिया ये। और जब हम लोग ने देखा भैया कि जब हम लोग प्रथम पद 1 में, प्रथम पद में हमने सर्वांतर को 3 बार जोड़ा, कितने बार जोड़ा भाई हमने, 3 बार, तो हमारा चौथा पद भी आ गया। चौथा पद ये देखो, प्रथम पद में डी को 1 बार जोड़ने पर पहले दूसरा पद आ गया, प्रथम पद में डी को 2 बार जोड़ने पर तीसरा पद आ गया, प्रथम पद में डी को 3 बार जोड़ने पर चौथा पद आ गया। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला इससे कि यदि हमें बोला जाए भैया चौथा पद, तो उसमें हम लोग ए के साथ 1 डी कम करके 3d लेंगे। ठीक है क्या, यदि हमें बोला जाए 10वां पद तो a प्लस 9d लेंगे। यदि हमें छठवां पद बोला जाए तो a प्लस 5d लेंगे। और उससे हमने देखा कि छठवां पद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 में 11 बैठा है, और हमने इस मेथड से भी निकाला तो 11 ही आया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मसला है भाई, ये तो फॉर्मूला ठीक है, अब हमें देखना ये है भैया कि यहाँ पर 11वें कौन किस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर छठवें स्थान पर, मतलब n का मान 6 है, लेकिन बैठे हैं उन्हें बोला जाता है an। कौन, क्या बोला जाता है, an। जो n है वो कुर्सी की संख्या है कि किस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन an क्या है, कौन बैठा है। n बराबर 6 किस कुर्सी पर बैठा है, लेकिन 11 क्या है भाई, an क्या है, जो बैठा है, बैठने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 97, हमें नहीं पता कि किस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन बैठे कौन है, 97, जिसे हम लोग an कहेंगे। 99 किस कुर्सी पर बैठा है हमें नहीं पता, लेकिन ये है कौन, an है। ठीक है, इसी भरोसे पे यदि मैं बोलूं भैया, क्या बोलूं भाई मैं, कि मेरे पास है, चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे तरफ। ठीक है, इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ एक बार। अब इसी बेसिस पे यदि मुझे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, इसी बेसिस पे मुझे पूछ लिया जाए कि मेरे पास एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस है, जो कि कैसा है भाई, वो है भाई हमारे 1 5 9 13 ब्ला 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 ब्ला। अब मुझे पूछा जा रहा है कि 10वां स्थान पे कौन बैठा है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद बोला गया है भाई, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले तो भैया हमें चिन्हांकित कर लेना चाहिए कि कौन क्या है। हमने अभी तक पढ़ा भाई, क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा कि जो पहले स्थान पे होता है उसे बोलते हैं क्या, प्रथम पद। हाँ क्या, और उसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। फिर देखा हमने भाई क्या है, दूसरे स्थान पे बैठा है वो कौन है, द्वितीय पद, जिसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे, कौन है भाई, 5 है। फिर निकालने का प्रयास करेंगे सार्वंतर, क्या चीज, सार्वंतर, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब b माइनस ए, अर्थात 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4, सार्वंतर 4 आ गया। हमें बोला गया है कौन सा पद भैया, हमें बोला गया है 10वां पद। 10वां पद में कौन बैठा है, 10 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, ठीक है। a का मान कितना है, 1 है, 9 तो 9 है, d का मान 4, 1, 9 क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, तो यहाँ पर कितना आ गया, 37। मतलब कि यदि मैं गिनते जाऊँ 1 2 3 4, चौथे पद, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 10वें पद पर कौन बैठा होगा, 37। 10वें पद पर कौन बैठा होगा, 37, ये है। यदि मैं इसी क्वेश्चन में बोले भाई, क्या बोले भाई, यहाँ पर बोला जाए 70वें पद पर कौन बैठा है, या फिर बोला जाए 20वें पद पर कौन बैठा है, क्या चीज, चलो 21वें पद पर ले लेते हैं। अब बोला जाए क्या, 21वें पद पर कौन बैठा है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग फॉर्मूला क्या कर लेंगे भाई, चेंज कर लेंगे। अब 21वां पद बोला गया है तो 21वां पद के लिए अलग लगाएंगे भाई मेथड। अब 21वां पद बोला गया है तो 21 लिखेंगे 21वां पद के लिए, a प्लस 20d, कितना d, 20d, एक कम करना है d में, a का मान 1 है, 20 गुना d का मान 4 है, 1 प्लस 4 दूने 8, 0 का 0, कौन बचा भाई, 81। कौन बैठा है 21वें पद पे, 81 बैठा है, कौन बैठा है 21वें पद पे, 81, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी समांतर श्रेणी में ये जो है, सबसे पहले आपने सीख लिया होगा कि समांतर श्रेणी को क्या होता है, उसके बाद आपने ये सीख लिया होगा कि समांतर श्रेणी में यदि हमें कोई 2 पद दिया हो, कोई भी 2 से 3 पद दिया हो, और हमें पूछा जाए कि आगे तरफ 10वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, 13वें स्थान पर, या फिर 100वें स्थान पर, या फिर 99वें स्थान पर पूछा जाए कौन बैठा है, तो इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूं भाई, यहाँ पर मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं भाई, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया गया। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो अंतिम पद है, हमारा जो अंतिम पद है, मतलब लास्ट वाला पद है, वो है क्या, 99 आएगा भी, चलो वो क्या है हमारा 99, ठीक है। अब हमारा अंतिम पद मैंने बोल दिया भाई क्या, 99 बोल दिया, 4 है पर पूरा विषम आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, 4 कम 4, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अंतिम पद है 99, तो मुझे बताइए कि टोटल इसमें कितने पद हैं, या फिर 99 जो है वो किस कुर्सी में बैठे है, कौन से नंबर पे बैठा है। जैसे कि एक पहले नंबर पे बैठा है 5, दूसरे नंबर पे 9, तीसरे नंबर पे 13, चौथे नंबर पे, तो 99 कौन से नंबर पे बैठा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये जो है बैठा है उसे क्या करेंगे, अंतिम पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतिम पद, जिसे हम लोग an से डिनोट करेंगे, कितना है भाई 99, कितना है 99। हमें ज्ञात करनी है भाई पदों की संख्या, क्या ज्ञात करनी है हमें, पदों की संख्या, मतलब कि n का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग जानते हैं क्या भाई, पदों की संख्या तो पता नहीं है, क्या नहीं पता भाई, पदों की संख्या तो पता नहीं। यदि हम बोलते कि भैया 99 पद ज्ञात कीजिए, कर देते, लेकिन हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे, उस पद को मानेंगे n, क्या मान के चलेंगे, n मान के चलेंगे। माना कि 9वें पद पे कौन बैठा है भाई, 99 बैठा है, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ भाई n पद में 99 बैठा है, माना कि nवां पद पे 99 बैठा है, तो nवां पद कैसे लिख पाएंगे हम लोग, प्रथम पद माइनस जिस पद पे बैठा है उसमें एक कम करो, तो n-1 इंटू डी। और बच्चों इसी को हम लोग nवां पद का सूत्र कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग nवां पद का सूत्र कहते हैं, nवां पद का सूत्र कहते हैं।
अब इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है nवां पद में कौन बैठा है, बोला मैंने 99 बैठा है भाई। प्रथम पद क्या है, 1 है। n का मान नहीं पता है, d का मान पता है क्या, 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर 99 का 99 इधर पक्षांतर कर दो, चलो उसको उसमें रहने दो। यहाँ पर देखो 4 गुने n 4n, 4 एकम 4, ठीक है 99। ठीक, ऊपर में कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये हो गया 99 बराबर 1 माइनस 4, 4n माइनस में 3, 4n माइनस में 3। 3 को पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 को यदि पक्षांतर करें तो यहाँ पर 4n बराबर 99 प्लस 3, और 99 प्लस 3 कितना होता है भाई, यहाँ पर यह हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102। तो n बराबर 102 बटे 4 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, क्या हो गया 4 7 28, नहीं 4 5 20, 4 6 का 24, 4 5 20। यहाँ पर कट नहीं रहा है, मतलब कि ये बात है कि इसमें 99 आता ही नहीं। ठीक है, कौन कटेगा मैं देख के बताता हूँ आपको। यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20। यहाँ पर यदि 3 रखूँ मैं तो 99 की जगह 97 रखूँ मैं, 97। ठीक है, 97 कट जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसके जगह कौन है भाई, 97। बच्चों यहाँ पर लोड लेने की बात नहीं है, 97 आता है इसमें, तो मैं 97 लेकर चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो सेम है। इसके जगह मैं बोल रहा हूँ अंतिम पद में 97 बैठा है। कौन बैठा है, 97 बैठा है। अंतिम पद में कौन बैठा है, 97। चलो अब देखते हैं भाई, 97 प्लस 3 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 100 को 4 से काटेंगे क्या हो गया, 2, और 4 5 20। मतलब कि 25वां पद ऐसा है जिसमें कौन बैठा है भाई, 97 बैठा है। ये कौन से नंबर में है, 25वां। ये पहले नंबर में, दूसरा, तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में, ऐसे करते करते 25वें नंबर पे कौन बैठा है, 97। यदि आप सभी को फुर्सत में गिनना है तो गिन सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भैया हमने 2 प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यदि हमें डायरेक्ट पूछा जाता कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक, चलो पहले क्या पूछा गया, हमें पूछा गया भाई एक श्रेणी दिया गया जिसमें लास्ट पर हमारा संख्या था 97, लास्ट संख्या 97 था, और हमें एक क्वेश्चन किया गया कि जो 97 है वो किस पद पे बैठा है, 97 है वो किस पद पे बैठा है, या फिर इसमें पदों की संख्या कितनी है। लास्ट पद 25 है, मतलब पदों की संख्या भी 25 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रथम पद ज्ञात किया, द्वितीय पद सर्वांतर, इसमें डिफरेंस कितना है, उसके बाद जो अंतिम पद है उसको लिखा an के फॉर्म में, पदों की संख्या मतलब n, उसको हमने माना nवां पद मान लिया। तो nवां पद को कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग 10वें पद को a प्लस 10 में 1 घटा देते हैं और d लिख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार nवां पद को a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n में 1 कम करो और d लिखो। ठीक है, तो nवां पद जो लास्ट में बैठा था वो कितना था, 97। तो 97 प्रथम पद का 1, n माइनस 1 का n माइनस 1, d का मान कितना था, 4 था। इसको सॉल्व किया हमने तो n का मान 25 आ गया। यदि हमें ये पूछा जाता, प्रश्न में क्या पूछा जाता, यदि हमें पूछा जाता कि डायरेक्ट ये पूछा जाता, माना कि हमने क्वेश्चन, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया का आपने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि हमें पूछा जाता, क्या बोला मैंने, यदि हमें पूछा जाता कि यहाँ पर 25वां पद ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जाता हमें, 25वां पद ज्ञात कीजिए, क्या लिखते हैं, a प्लस 24d। ठीक है, तो a का मान कितना है, 1 है, प्लस 24 गुनी 4 कितना हो जाता है ये, 1 प्लस 4 चौका 16 हासिल आई 1, 4 दूनी 8, 1 9, और ये आ गया 97। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों यहाँ पर, या तो तुम्हें पूछा जाए कि भैया यहाँ पर 10वां पद में कौन बैठा है, 25वां पद में कौन बैठा है, ये पूछा जा सकता है, या तो तुम्हें दिया जा सकता है कि अंतिम पद में कौन बैठा है, उसे ये वाले सूत्र से बनाना है, nवां पद के सूत्र से, लास्ट में बैठा है उसे लिख दीजिए यहाँ पर, n का मान नहीं आएगा तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यदि आप सभी को समझ नहीं आता तो चलो मैं किन्हीं 2 क्वेश्चन लेता हूँ और उन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से लेता हूँ, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस मेथड हमारा कंफर्म हो जाएगा कि इस मेथड को कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं भाई इसके बारे में कोई 2 उदाहरण। तो चलिए, तो बच्चों आपके बुक का उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 6 लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर उदाहरण नंबर 2 से सिमिलर उदाहरण नंबर 3 4 है।
और 5 भी है, लेकिन मैं उदाहरण नंबर 6 को इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेस मतलब समांतर श्रेणी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि a बराबर 10 है, सर्वांतर d बराबर -3 हो तो श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद, पहला पद तो ये दिया गया है a बराबर 10, ठीक है। दूसरा और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं। दिया है भाई, क्या दिया है, सबसे पहला भाई प्रथम पद क्या दिया गया है भाई, 10 दिया गया है। सर्वांतर के रूप में -3 दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम 3 पद, जहां पर सबसे पहले प्रथम पद तो हो चुका है, द्वितीय पद ज्ञात करते हैं। द्वितीय पद कैसे ज्ञात करते हैं भाई, दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, a + 1d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 10 है प्लस -3 और 10 में -3 करेंगे तो 7, मतलब हमारा दूसरा पद क्या होगा, 7 होगा। फिर निकालते हैं तृतीय पद। तृतीय पद क्या हो जाएगा भाई, a प्लस तीसरा पद बोला गया है तो 2d, a + 2d। तो a का मान कितना है, 10 है, और 2d मतलब 2 गुना -3, ये क्या हो जाएगा 10, और ये -2 3 6, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा 4। तो पहला पद 10, दूसरा पद -3 करने पर 7, और 7 का -3 करने पर भैया 4, ठीक है। ये इस प्रकार हमें बनाना है, मतलब कि यदि बोला जाए दूसरा पद ज्ञात कीजिए तो a + d, तीसरा पद क्या ज्ञात कीजिए तो a + 2d। क्लियर है बच्चा, सही बात है। अब यहाँ पर मैं जब बात करूँ तो यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है, हमें क्वेश्चन किया गया है, क्या समांतर श्रेणी का 5, 11, 17, 23 का कोई पद ऐसे चलते चलते क्या कोई पद 301 है। यदि n का मान हमें पूर्ण संख्या मिलता है, मतलब कि दशमलव में नहीं मिलता, तो पक्का ये है। तो चलो सॉल्व करते हैं, हम लोग चलते हैं भाई। दिया गया है हमें, दिया है, क्या दिया है भाई, प्रथम पद के रूप में हमें क्या दिया है भाई, प्रथम पद के रूप में हमें दिया है 5, ठीक है। द्वितीय पद भी दिया है, क्या दिया गया है, द्वितीय पद के रूप में हमें दिया है भाई 11। सर्वांतर ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा भाई, d जो होगा b - a, मतलब कि 11 - 5, और 11 - 5 का मान क्या हो जाता है भाई 6। सर्वांतर कितना है, 6, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, अंतिम पद क्या दिया है हमें, अंतिम पद के रूप में हम लोग लेंगे 301। हमें ये ज्ञात करना है कि ये कोई पद पे बैठा है कि नहीं, तो इसका पद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पद, मतलब कि पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई, अब हम लोग जानते हैं क्या nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर a + n में 1 माइनस करो इंटू d, ठीक है। nवां पद पे कौन विराजमान है, 301 बराबर a का मान कितना है भैया 5 प्लस n - 1, n का मान पता नहीं है, d का मान कितना है 6। यहाँ पर हो गया 301 बराबर 5 प्लस 6 कम 6, 6 हो गया, 6 कम 6। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये 5, ये हो जाएगा 5n - 1 को पक्षांतर करने पर यहाँ पर प्लस में 1, और ये हो जाएगा 302, और यहाँ पर भाग गुना में है, भाग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा n बराबर 5 6 कम 5, 5 6 का 30, 5 6 का 30, और क्या हो जाएगा भाई 5 6 का 30 के बाद यहाँ पर 5 6 का 30 और 2 बचा, 0 लगाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा, जो कि 5 दूनी 10, मतलब कि यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यहाँ पर रीज़न यही होगा भाई, अतः क्या, अतः ये है भाई कि 301 इस समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि होता तो n का पूर्ण मान आता, मतलब कि दशमलव में बिल्कुल मान नहीं आता, डिवाइड में चला जाता, ठीक है बच्चों। ठीक है भाई, इस प्रकार भैया हमने समांतर श्रेणी में सीख लिया। अब थोड़ा से एक आध और क्वेश्चन करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद भैया ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में, तो चलिए
तो बच्चों चलो अब एक दो और उदाहरण लेकर आ चुका हूँ। दो और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 8। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। चलो देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं उदाहरण नंबर 4 का। यहाँ पर आप सभी को दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है क्या, ठीक है, क्या दिया है, प्रथम पद के रूप में 4, दूसरे पद के रूप में 7 और n के रूप में 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें भैया ज्ञात क्या करना, सबसे पहले सर्वांतर देख लीजिए, b माइनस ए मतलब कि 7 माइनस 4 बराबर में 3। ज्ञात हमें अंतिम पद मतलब कि 10वें पद में कौन बैठा है वो ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला लगाओ 10वां पद वाला, या तो आप सभी nवां पद का फॉर्मूला लगा सकते हो। nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर nवां पद हमें पता नहीं है कौन है, a प्लस n मतलब 10 माइनस में 1 और d, ठीक है। a का मान कितना है भाई 4 है, d का मान कितना है 3 है, यहाँ पर 4 प्लस 9 गुना 3, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 या 27 और 27 और 4 31, कितना 31, ये है। और दूसरा मेथड हमारा ये लग सकता है भाई, कौन सा मेथड भाई, दूसरा मेथड हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कौन सा भाई, 10वां पद बराबर में क्या होता है भाई a प्लस 9d। तो a का मान कितना है भाई हमारा, a का मान है 4, 9 गुना d का मान 3, ये हो गया कितना 31, ठीक है। कोई भी मेथड लगाओ सेम मेथड है, ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से बना है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी एक लगाना है, दोनों नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो आ गया अपना। अब बात करें यहाँ पे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्या बात है भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। 2 अंकों वाली मतलब कि भैया कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 2 अंकों मतलब 100, तो 3 अंकों वाली हो जाती है 99, 10 से 99 तक की हमारा है, 10 से लेकर 99 तक की ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं भैया 5 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समांतर श्रेणी यदि देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेस, तो सबसे पहले तो भाई 10 आ जाएगी, 10 जाती है भाग, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 जाती है, 15, ठीक है। 15 के बाद भाई 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20, ये 3 संख्याएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यदि आगे की ओर देखें तो लास्ट देखते हैं 99 से पीछे की ओर, 99 नहीं, 98 नहीं, 97 नहीं, 96 नहीं, 95, कौन 95, ठीक है। ये क्या हो गया भाई हमारा समांतर श्रेणी। यहाँ से निकाल लेते हैं, प्रथम पद कौन है 10 है, दूसरा पद कौन है भाई 15 है, और अंतिम पद कौन है भाई, अंतिम पद में हमारा 95 है। यदि हम लोग सर्वांतर निकालते हैं तो 15 माइनस 10 मतलब कि 5, 15 माइनस 10 मतलब कि 5, ठीक है। अब 15 माइनस 10 मतलब कि 5 है, यहाँ पर ये चीज़ निकल गया। हमें क्या निकालना है भैया कि टोटल मिला के कितने पद हैं, 2 अंक वाली कितनी संख्या मतलब कितने पद हैं, कितनी संख्याएं बैठी हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं, और वही संख्याएं कट सकती हैं, मतलब कि कितनी संख्याएं कट सकती हैं। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा पदों की संख्या, क्या निकालना पड़ेगा पदों की संख्या। तो लगा फॉर्मूला क्या होता है एनवा सूत्र का, एनवा बराबर a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी, एन माइनस में 1 इंटू डी, सही है क्या, सही है भाई। अब देखते हैं एनवा पद क्या है भाई हमारा, एनवा पद में बैठा कौन है, लास्ट में 95 बैठा है, कौन बैठा है 95। a का मान कितना है भाई 10 है, प्लस n का मान नहीं पता n माइनस में 1, और d का मान 5 है। 95 बराबर 10 प्लस 5n माइनस में 5, अंदर गुणा करने पर, ठीक है। 95 बराबर यहाँ पर 10 में 5 गया 5 प्लस में 5n, ठीक है। 5 को पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा 95 माइनस 5 और 5n यहाँ पे, ठीक है क्या, ठीक है। ये हो गया 90, और ये गुने में है तो भाग में आ जाएगा, बराबर में n, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, मतलब कि टोटल 2 संख्याओं वाले, मतलब कि 10 से लेकर 99 तक की टोटल मिला के 18 संख्याएं ऐसी हैं, टोटल मिला के 18 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होती हैं भैया
जो 5 से विभाज्य होती है। सही है क्या? सही है। तो इस प्रकार भैया आप सभी को समांतर श्रेणी में क्वेश्चंस करने हैं, हल करने हैं। हमने देख लिया भाई उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 8, बाकी आप सभी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।